दोस्तों ये कहानी दिल्ली की है जहाँ एक अफ्रीकी मूल का निग्रो रहता है। वो इतना हट्टा-कट्टा और जिस्मानी रूप से ताकत है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए वो ख़ास पसंद बना हुआ था। आपको ये जानना होगा कि जो दिल्ली की अमीर महिलाएँ हैं उनके पुरुष अक्सर काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहा करते हैं और वो अक्सर ऐसे लोगों को पैसे पे हायर कर लेती हैं। और ये जो रॉबर्ट था, रॉबर्ट इतना जिस्मानी रूप से मजबूत था कि वो उनका पहला पसंद था। लेकिन एक रात पुलिस रेड डालती है और रॉबर्ट पकड़ लिया जाता है। फिर खुलते हैं दिल्ली के अमीर महिलाओं के ऐसे-ऐसे कारनामे, जिन्हें सुन के आप दंग हो जाएँगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शाही फिर से एक नए क्राइम स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से, जहाँ से सर श्यामलाल जी रहते हैं। श्यामलाल जी का बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान है। उनकी जो बड़ी बेटी है सलोनी, वो विदेश में पढ़ती है और कुछ दिनों के बाद वो इंडिया आ जाती है। सलोनी की एक और बहन है त्रिशा नाम की, वो छोटी बहन है। वो इंडिया में ही रह के पढ़ाई करती थी। सलोनी जब विदेश से पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसके बाद वो सोचती है कि पापा के साथ ही बिजनेस में मैं हाथ बटाऊंगी। कुछ दिन तक वो अच्छे से काम धंधा करती है। फिर उसके शादी की उम्र हो जाती है। जब शादी की उम्र हो जाती है तो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है और पता चलता है कि दिल्ली के साकेत इलाके में एक और बिजनेस परिवार है और उसमें एक लड़का है। उसको देखने की बात आती है। लड़का जब ये जाते हैं तो वो लड़के का नाम अजय है, उसको देखते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत बंदा है और तेज तर्रार है, बिजनेस की उसको काफ़ी समझ होती है। लड़का पसंद आ जाता है और सलोनी को भी लड़का पसंद आ जाता है। दोनों हामी भर देते हैं, तैयार हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन जब सलोनी दिल्ली आती है तो उसको ये लगता है कि जो अजय है वो उसका मन बिजनेस में कुछ ज़्यादा है और इसके ऊपर ये काफ़ी कम ध्यान देता है। कहीं न कहीं से सलोनी को ये बात चुभती है क्योंकि सलोनी अभी यंग है, उसकी शारीरिक ज़रूरतें कुछ अलग टाइप की थीं और अजय इस चीज़ पे बहुत ध्यान नहीं देता था। इस चीज़ को लेके वो धीरे-धीरे चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन मेहरौली की रहने वाली एक और महिला है, राम्या, जो अजय के घर में आती रम्या आती जाती है। रम्या भी एक बहुत ही बड़े परिवार की महिला थी। वो अक्सर अपने घरों में, क्योंकि पैसे की कमी तो थी नहीं, अक्सर पार्टियाँ रखा करती थी। वो आती है और सलोनी को कहती है कि हमारे घर पार्टी पे आओ। सलोनी जाती है, पार्टी करती है और रात को दोनों ड्रिंक करते हैं, फिर एक-दूसरे की बातें करते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है, सलोनी अ, रम्या से बताती है कि जो मेरा पति है अजय, वो मुझ पे ध्यान नहीं देता है और शादी के साल भर हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में संबंध काफ़ी कम बने हैं और ये चीज़ें मुझे काफ़ी व्यतीत करती हैं और मेरे स्वास्थ्य पे, मेरे दिमाग पे भी इसका असर पड़ रहा है। पैसे तो काफ़ी हैं, तो सेम बात राम्या भी कहती है कि देखो सलोनी, हम अमीर महिलाओं के पास यही तो एक चीज़ है कि पैसे तो बहुत हैं, लेकिन सुख नहीं है और सुख खरीदा जा सकता है। अगर केवल हम अपने पति पे डिपेंड करेंगे, तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी क्योंकि वो बिज़नेस करते हैं, बाहर रहते हैं, उनको इस चीज़ की चिंता नहीं होती क्योंकि उनके लिए पास पैसा है, वो बाहर जाते हैं, वो भी यही काम करते हैं। सलोनी को ये बातें उस दिन तो नहीं समझ में आई, लेकिन अचानक एक दिन राम्या सलोनी को अपने घर बुलाती है और फिर दोनों पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं और राम्या अचानक एक लड़के को फ़ोन करती है और लड़का आता है। सलोनी देखती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो एक 6 फुट से ऊपर का हट्टा-कट्टा निग्रो आता है, बॉडी बिल्डिंग से कसा हुआ बॉडी। जब राम्या उसको ललचाई हुई निगाह से देखती है, सलोनी तो अभी बुलंदशहर के गांव से गई थी, उतनी खुली हुई लड़की नहीं थी। वो कुछ नहीं कहती। राम्या कहती है सलोनी मैं अभी एंजॉय करके आती हूँ। कमरे में लेके चली जाती है। कमरे से अजीब-अजीब की आवाज़ें आती हैं। सलोनी कुछ व्यथित होती है। जब झाँक के देखती है कि दोनों के बीच में संबंध बन रहा है। इसके तो होश फाख्ता हो जा रहा है क्योंकि वो निग्रो घोड़े की तरह से अपनी रफ्तार लगाया जा रहा था। सलोनी भी पागल हो जाती, उस कमरे में घुस जाती, कहती मुझे भी संबंध बनाने हैं। अब उस निग्रो को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। एक साथ 2-2 शिकार, वो तो खुश हो जाता है। सलोनी को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उस पे भी भिड़ जाता है और शुरू हो जाता है हॉर्स पावर के साथ। सलोनी चीखती है, चिल्लाती है, उसको आनंद भी आता है। अब आधे घंटे में दोनों निढाल होकर बिस्तर पे पड़ जाते हैं। फिर उस निग्रो को वो पैसे देते हैं और निग्रो वहाँ से चला जाता है।
दोस्तों इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है, दोनों सहेलियों की लाइफ बड़े अच्छे से चल रही है, दोनों खुश हैं, लगातार ये चीज़ें चलती जाती। अचानक जो निग्रो रॉबर्ट था, वो कुछ और काम करता था, तस्करी का भी काम करता था, जिस्मानी जिगोलो का भी काम करता था। एक दिन वो पकड़ लिया जाता है और उसमें दिल्ली के कई अमीर महिलाओं के वो राज खोलता है। लेकिन उसमें वो राम्या और सलोनी की बात नहीं करता, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो चीज़ें निकली हुई थी, उनकी बात नहीं करता है। हालांकि जब न्यूज़ में आया कि रॉबर्ट पकड़ लिया गया तो ये दोनों महिलाएं काफ़ी डर जाती हैं कि अब तो सारे भेद खुल जाएंगे और हम लोग की असलियत उजागर हो जाएगी, फिर क्या होगा। लेकिन रॉबर्ट ने इतना किया कि इन दोनों का नाम नहीं लिया, बाकी महिलाओं के वीडियो क्लिपिंग और बहुत सारे तथ्यों के साथ उसने पेश किया और काफ़ी घर परिवार हुए, बर्बाद भी हुए। फिर राम्या और सलोनी ये सोचते हैं कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अपने परिवार पे ही ध्यान देंगे, अपने पति की सेवा करेंगे, अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और दोनों कसम खाते हैं। फिर उसके बाद कभी उन लोगों ने ऐसी गलत हरकत नहीं की और अपने परिवार और अपने बच्चों में वो पूरी तरह से रम जाते हैं। और आज उनका फैमिली बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अमीर परिवार की महिलाएं हैं। और कहा जाता है कि अगर दिन का भूला हुआ शाम को घर वापस लौट आता है तो उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। वो आत्मग्लानि से बहुत दिनों से भरी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है और उन्होंने एक तरीके से कसम खा लिया है कि अपने ज़िंदगी में हम फिर ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही काफ़ी अच्छी वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हों।